नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर 2022 को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि कन्या राशि में 3 नक्षत्र हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। सूर्य का गोचर पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है। इसके बाद सूर्य का गोचर हस्त नक्षत्र में होगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसके बाद अंत में सूर्य का गोचर चित्रा नक्षत्र में होगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और चंद्रमा और मंगल दोनों ही सूर्य के मित्र हैं। तो इस तरह से पहले सूर्य अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर अपने मित्रों के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है या मित्र राशि और मित्र नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इस तरह सूर्य का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा और 1 माह के लिए अत्यंत दुर्लभ ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बनेगा और आपको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही पिता के कारक हैं। और ऐसे सूर्य जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। 17 सितंबर से सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में है और यहाँ पर बुध भी सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है और बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। साथ ही देवगुरु सप्तम भाव में हंस महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। तो इस गोचर के दौरान 3 अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं, और वो ये कि पिछला माह आपके लिए कैसा रहा, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में, जिससे आपको अत्यधिक परेशानी और कष्ट का अनुभव हुआ होगा और ऐसा क्यों हुआ होगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखिए, सूर्य का गोचर 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच कुंडली के 12वें भाव में था। अब यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे, तो स्वराशि में गोचर करते हुए सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन आपको अच्छा फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही थी। सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जब ग्रहों के राजा पीड़ित होंगे तो फिर उनके जो मित्र हैं, जो शत्रु हैं, सभी पीड़ित होंगे। देवगुरु भी पीड़ित होंगे, बुध भी पीड़ित होंगे, मंगल भी पीड़ित होंगे और शनि भी पीड़ित होंगे। तो सूर्य के पीड़ित होने का प्रभाव क्या हुआ? सबसे पहला प्रभाव तो ये है कि आप के खर्चे बहुत अधिक बढ़ गए होंगे, अनियंत्रित हो गए होंगे, आउट ऑफ कंट्रोल। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर इतना खर्च क्यों बढ़ गया, कैसे मैनेज करें।
और हो सकता है उस बढ़े हुए खर्च को मैनेज करने के लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है जहाँ से ऋण का विचार किया जाता है। और ये कर्ज किस बात पर आपको लेना पड़ा रहा होगा, खर्च किस बात के लिए बढ़े होंगे। 12वां भाव अस्पताल का है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का है, तो या तो बीमारियों पर आपका पैसा खर्च हुआ होगा या फिर किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझन आई होगी और उसमें आपका पैसा खर्च हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप विदेश जाना चाहते थे या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे या विदेशी व्यापार करते थे, तो विदेश जाने से संबंधित जो भी कार्य रहे होंगे, हर कार्य में बाधा आई होगी। और देवगुरु सप्तम भाव में हैं, सूर्य पीड़ित तो देवगुरु पीड़ित, और जब देवगुरु पीड़ित हुए तो इसका क्या प्रभाव हुआ होगा, दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी। अचानक से छोटी छोटी बातों ने तूल पकड़ लिया होगा। फैमिली लाइफ में कलह और तनाव की स्थिति बनी होगी। और चूंकि राहु मन में भ्रम पैदा करते हैं तो अचानक से कोई घटना घटित करा देते हैं, तो आपके लव रिलेशंस या पार्टनरशिप में या पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप धारण कर लिया होगा। और हो सकता है कि इसके चलते आपने कोई गलत निर्णय भी ले लिया हो। शनि चूंकि पंचम भाव में वक्री हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। और सूर्य चूंकि शासन प्रशासन के कारक हैं, तो आपको शासन प्रशासन का सहयोग भी नहीं मिला होगा। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से कोई काम आपका था तो उस काम में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। और धन प्राप्ति के मार्ग तो पूरी तरह से बाधित हो गए होंगे। आपका खुद का पैसा रुक गया होगा, फंस गया होगा, नहीं मिला होगा। सरकारी पैसा था तो उसमें तरह तरह के अड़चनें आई होंगी और पैसा आपका फंसा रहा होगा। कार्यक्षेत्र में भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों में रुकावट आई होगी, कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे, बॉस से सहयोगियों से संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य की दृष्टि रोग के भाव पर पड़ रही है, तो आप जोड़ों में दर्द, वायरल, नेत्र कष्ट या पेट संबंधी बीमारियों से परेशान हुए होंगे। मन अशांत रहा होगा और राहु के कारण मानसिक अशांति और डिप्रेशन जैसी स्थिति बनी होगी। लेकिन 17 सितंबर से स्थितियां बदल जाएंगी और आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि सूर्य राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और अपना स्वतंत्र रूप से फल देने में सक्षम होंगे। आइए बात कर लेते हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक की स्थितियों के बारे में। 17 सितंबर से सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में है। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। यहाँ से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके स्वास्थ्य और किन क्षेत्रों में स्वाभाविक तौर पर आपकी रुचि होगी, इन सब का विचार किया जाता है। सूर्य आत्मा, तेज, प्रकाश के कारक हैं और लग्न भाव है आपका जीवन, तो सूर्य आपके जीवन को प्रकाशित कर देंगे। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं
और अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं तो आपको उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी। सूर्य आपके साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। सूर्य राजा हैं, राजा स्वतंत्र होता है। आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद होगा। कार्य क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप या किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और स्वभाव से आप बहुत ही जिद्दी होंगे, लेकिन जो करने की ठान लेंगे वो कर गुजरेंगे। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, आपके आत्मबल और जीवनी शक्ति में वृद्धि करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप अपने आत्मबल और साहस के बल पर उससे बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, सूर्य समदर्शी हैं। सभी प्राणियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को समान रूप से प्रकाश देते हैं। आपको भी अपने अंदर यही गुण आत्मसात करना होगा। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, टाइम के पंक्चुअल रहें और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। सूर्य शासन, सत्ता, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। आपके अधिकार और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे, स्वाभिमान में आपके वृद्धि करेंगे। हालांकि आपके अंदर क्रोध, अहंकार और ईगो भी डेवलप होगा, इससे आपको बचना होगा। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है और आप भी ऊर्जावान रहेंगे और जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा आप उसे भी ऊर्जावान कर देंगे। आप अपने इन्हीं गुणों के कारण शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के क्षेत्रों में अधिक सफल होंगे। सूर्य को ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और आप भी एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे। सूर्य आपके पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्साह में वृद्धि करेंगे। आपके भाई बहन और मित्र भी भाग्यशाली और पद प्रतिष्ठा वाले होंगे। आपके बच्चे दूर देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। सरकार और सत्ता में बैठे हुए व्यक्तियों से आपके रिश्ते मधुर होंगे। स्वभाव से आप धार्मिक और ईमानदार होंगे। हालांकि नेत्र कष्ट तो आपको जन्म से ही झेलना पड़ा होगा अगर आपकी कुंडली में सूर्य लग्न में बैठे हैं और अक्सर आंखों पर चश्मा लग ही जाता है। तो पिता का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जीवन में आगे बढ़ें। और यहाँ पर बुध भी हैं, तो आइए बुध के प्रभाव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बुध का गोचर भी लग्न भाव में है और बुध कन्या राशि में अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। सभी 12 राशियों में सर्वश्रेष्ठ फल कन्या राशि को ही प्राप्त होता है, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और यहाँ लग्न भाव में गोचर करते हुए भद्र राजयोग भी बना रहे हैं। भद्र राजयोग व्यापारियों और नौकरी पेशा जातकों के लिए सर्वोत्तम परिणाम देता है। भद्र राजयोग धन का राजयोग है, पद प्रतिष्ठा का राजयोग है, व्यापार का राजयोग है। और ज्योतिष शास्त्र का तो कहना है कि जिन जातकों की कुंडली में भद्र राजयोग बन जाए वो रत्नों को तराजू से तौल करके रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत अधिक धन संपदा उनके पास होती है। तो बिजनेसमैन के लिए पैसा कमाने का सर्वोत्तम योग है, सर्वश्रेष्ठ समय है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके व्यापार व्यवसाय में चौगुनी उन्नति हुई है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा
आपके व्यापार व्यवसाय में चौगुनी उन्नति होगी। धन कमाने के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, खास करके वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। भद्र राजयोग बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर में वृद्धि होगी और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा होता है भद्र राजयोग। और अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, तो नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए नए इनोवेशंस आप करेंगे और रिसर्च के क्षेत्र में तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव में राहु का गोचर है और राहु बुध के मित्र हैं। आपकी कुंडली में बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है। चारों ही केंद्रों के स्वामी आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। बहुत कमाल का योग है। बुध पहले और 10वें के स्वामी हैं, गुरु चौथे और 7वें के स्वामी हैं और गुरु और बुध का दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। ये कुशाग्र योग उन छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कुशाग्र योग के बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, आपकी लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता में वृद्धि होगी। और शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं वो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव में बुध जो हैं, शुक्र जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं और बुध के मित्र हैं। तो आपको भाग्य के सपोर्ट से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाएं और सूर्य का उपाय जरूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने,
आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें, और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।